जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन की घोषणा करने के बाद कुछ कड़े सवाल मंत्री महोदय जी से पूछे गए थे। 1971 की लड़ाई जीतने के बाद सैनिकों को क्या इनाम मिला था? आपने सन 71 की लड़ाई जीती और उस जीत में सेना को क्या मिला कि 70% जो पेंशन थी उसको घटाकर इंदिरा गांधी जी ने उसको 50% कर दिया। तब से आज तक कोई धरना नहीं हुआ। अब जो सरकार आई है, जो सरकार बनने से पहले जिन्होंने सबसे पहले अगर किसी ने मुद्दा छेड़ा तो वो हमारे प्रधानमंत्री ने छेड़ा, और वो भी सरकार बनने से पहले, कि मैं कमिटेड हूं वन रैंक वन पेंशन को। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा है? खुलासा क्यों नहीं किया गया? को घटाकर इंदिरा गांधी जी ने उसको 50% कर दिया। तब से आज तक कोई धरना नहीं हुआ। अब जो सरकार आई है, जो सरकार बनने से पहले जिन्होंने सबसे पहले अगर किसी ने मुद्दा छेड़ा तो वो हमारे प्रधानमंत्री ने छेड़ा, और वो भी सरकार बनने से पहले, कि मैं कमिटेड हूं वन रैंक वन पेंशन को। जो वेटरन्स हैं वो कहते हैं कोश्यारी कमेटी के हिसाब से हम चलेंगे। कोश्यारी कमेटी जो बैठी थी, कोश्यारी कमेटी ने लिखित में दिया हुआ है और वो सारे डॉक्यूमेंट यहां पड़े हुए हैं कि 1 साल के अंदर 1300 करोड़ दिए जाएंगे वन रैंक वन पेंशन में, और हर साल इजाफा होगा 235 करोड़ का। उस 1300 करोड़ और 10% जो इजाफा है उससे वन रैंक वन पेंशन नहीं पूरा होता। ये इस सरकार ने समझा, और समझ के जो बाबू जितने भी थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के या रक्षा मंत्रालय के, उनको समझाकर ये यकीन कराया कि रक्षा मंत्रालय बजट पास करे, फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट पास करे, और अब जाके 8000 से 10,000 करोड़ हर साल वन रैंक वन पेंशन दिया जाएगा। 6 लाख जो विधवाएं हैं, जो शहीदों की पत्नियां हैं, उनको तुरंत वन रैंक वन पेंशन दिया जाएगा। सबसे बड़ा सेना में प्री मेच्योर रिटायरमेंट होता है, तो सरकार ये वीआरएस शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही है? भेद इस बात को लेकर है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट, आप खुद फौज से आते हैं, आप समझते हैं कि सेना में वॉलंटरी रिटायरमेंट कुछ नहीं होता, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट होती है। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सेना यंग रहे, फिट रहे, इसलिए हम लोग 35 साल की उम्र में अपने इन्फेंट्रीमैन को खासतौर से रिटायर करते हैं। अब उनको चिंता ये हो रही है कि उनको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलेगा। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट मोदी सरकार की नजर में होता क्या है? नहीं, देखिए, ये कंफ्यूजन, इसको दूर करना बहुत जरूरी है, और कुछ हद तक मैं यहीं पर ही दूर कर देता हूं। जो 35 साल या उसके आसपास जो जवान जो रिटायर हो रहे हैं, उन सबको वन रैंक वन पेंशन मिलेगा। आप इस बात को समझ लें कि जो भी सही तरीके से जहां पे भी रिटायरमेंट फौज ने एक्सेप्ट करी है, लीगली जो एक्सेप्ट करी है, उन सबको वन रैंक वन पेंशन मिलेगा। अब वन मैन जुडिशियल कमेटी में पूर्व सैनिकों को शामिल क्यों नहीं किया गया था? बात के ऊपर बार बार चर्चा करते रहना, मुझे लगता है कोई क्लियर नहीं है सर। ये इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और इसके अंदर भी एक जुडिशियल वन मैन इंक्वायरी बिठाई गई है। ये मसला आज खत्म नहीं हो गया कि रक्षा मंत्री ने अगर अनाउंस कर दिया तो जो उन्होंने कह दिया वो एक काली पत्थर पे लकीर हो गई, उसके बाद आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये इतना पेचीदे मामला है, इसके अंदर इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं कि एक जज की एक इंक्वायरी बिठाई है ताकि वो सब लोगों से चर्चा करें। वो कह रहे हैं कि जज क्या समझता है कि सेना कैसे चलती है, वो चाहते हैं कि उसमें कोई पूर्व सेनानी भी। अब देखिए, आज तक जजेस हम सब के लिए जिंदगी के अंदर फैसला करते आ रहे थे। अब अचानक से उनके ऊपर हम बोल रहे हैं कि साहब जज समझते नहीं है कि फौज में क्या होता है, ये तो बहुत नाइंसाफी और गलत बात है। ये वन मैन जो जुडिशियल इंक्वायरी है, ये सब लोगों से बातचीत करके सेना ने रक्षा मंत्री ने कहा है, सरकार ने कहा है कि आप सबसे बातचीत करके अगर इसके अंदर भी कोई और मॉडिफिकेशन करना है और सुधार लाना है तो उसके अंदर और सुधार लाएंगे। जब हमने हाथी पूरा का पूरा दरवाजे में से निकाल दिया, उसकी पूंछ रह गई, अब उसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं और धन्यवाद नहीं दे रहे प्रधानमंत्री को, ये गलत बात है। क्या सरकार को लगता है कि पूर्व सैनिकों की सभी मांगे नाजायज है? आखिरी सवाल ये कि आपको लगता है कि अब जो पूर्व सैनिकों की मांग है वो नाजायज है? प्रधानमंत्री ने इतना खुद किया है तब उनको मान लेना चाहिए। आप खुद एक पूर्व सेनानी हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे पिता खुद 65 की लड़ाई लड़ चुके हैं। वो तकरीबन जो अभी हड़ताल पे बैठे हैं वो मेरे पिता की उम्र के हैं सारे ये व्यक्ति। मुझे लगता है कि इमोशनली कुछ ज़्यादा ये बहक रहे हैं। इतना बड़ा जो कदम उठाया सरकार ने, उसको सबसे पहले उसको स्वीकार करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, और आगे चर्चा करते रहने चाहिए ताकि जो मॉडिफिकेशंस और करवाने वो करवा पाएं। सरकारी बाबुओं पर सैनिकों को विश्वास क्यों नहीं है?
यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट भी था। आप खुद फौज में रहे, आपको मालूम है कि बाबू पर सेनानी का विश्वास नहीं होने लगता है कि 73 से ठगते आ रहे हैं सेना को, इसलिए वो चाहते हैं कि लिखाई पढ़ाई एकदम लिखित में हो। क्योंकि मोदी सरकार अब आई है ना, अभी तक तो आई नहीं। जो 40 साल से नहीं हुआ वो अब हुआ, तो कम से कम अब तो विश्वास करो। अगर लीडरशिप बाबुओं की नहीं होती, पॉलिटिशियंस की होती है, घर सरकार की होती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर और रक्षा मंत्री ने यकीन करा है कि वहां उनके जो डिपार्टमेंट के जो बाबू हैं उसको एक्सेप्ट करें। जब इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो अब भी विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से संदेश है कि हाथी निकल गया, अब पूंछ को लेकर बवाल ना मचाओ। जो पेशकश हुई है वो बड़ी पेशकश है, 40 साल से ये नहीं हुई, उसे पूर्व सेनानी को एक्सेप्ट करना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।